ये हम RO का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश में। और जैसा आप लोगों को पता है कि पूरा पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि GS आपका होता है 140 मार्क्स का, और आपका जो हिंदी होगा वो होगा 60 मार्क्स का। जितने क्वेश्चन रहते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ मार्क्स होते हैं। इसमें जो GS का सिलेबस है, ये देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपके इसमें आ जाएगा जनरल साइंस। जनरल साइंस में जो पोर्शन आएंगे वो आपके मेनली रहते हैं बायोलॉजी से। उसमें जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कोई आ गया डिजीज़, या फिर कोई आ गया पैंडेमिक, एपिडेमिक, या फिर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। इस टॉपिक को यहाँ से हम देख लेंगे। उसके बाद इसमें जनरल स्टडी के टॉपिक के बाद अब उसमें हम देखना शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा: मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पहले इसलिए बोला क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा आते हैं। फिर आपका आगे एक देखिए अलग से स्पेसिफिक लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, ये होता ही मॉडर्न हिस्ट्री से है, तो आप उसका इंपॉर्टेंस इस टॉपिक से ही समझ सकते हैं। फिर आपका आएगा इंडियन पॉलिटी का पोर्शन। पॉलिटी में मेजर पार्ट इसमें आ जाएंगे पार्लियामेंट के, पंचायती राज के, डिफरेंट कमिटीज़ की, ठीक है। फिर कोई लैंडमार्क, कोई जजमेंट हुआ वहाँ से आ जाएगा। तो ये सब पोर्शन, प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो ये पोर्शन आपका कवर करेगा ठीक ठाक पॉलिटी में। फिर आपका आ जाएगा इकॉनमी। इकॉनमी से ज़्यादा क्वेश्चंस रहते नहीं हैं, ये ज़्यादा तरीके से डेटा बेस्ड आएगा, चाहे इकोनॉमिक सर्वे से आए चाहे बजट से आए। कल्चर से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, हिस्ट्री से पूछ लेंगे, आपका गुप्ता एम्पायर से पूछ लेंगे, मौर्यन एम्पायर से पूछ लेंगे। फिर आपका आएगा इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें से आते हैं करीब 5 से 6 क्वेश्चन इंडियन एग्रीकल्चर से, वो भी मेनली बजट से या फिर कोई गवर्नमेंट की स्कीम रहती है वहाँ से पूछे जाते हैं। फिर आपका आ गया कॉमर्स एंड ट्रेड। इंडिया का ट्रेड किसके साथ रहा है, नेशनल, इंटरनेशनल, वो पूछ लेंगे। पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, ये सारे के सारे टॉपिक आपके सेंसस बेस्ड आएंगे। फिर आएगी वर्ल्ड की ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी, ठीक है, और उसके नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो टॉपिक रहेंगे या तो मैप बेस्ड रहेंगे, और जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला टॉपिक है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में लेके, दक्कन एरिया में लेकर के, हिमालयन एरिया में लेकर के, कौन से रिसोर्सेज कहाँ पाए जाते हैं। फिर आपका आ गया करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। ये दोनों फिर से वही न्यूज़ होगी, उसको करंट अफेयर में हम लोग कवर कर लेंगे, डेली सुबह क्लास चलेगी उसकी। फिर आपका अगला टॉपिक रहेगा जनरल इंटेलिजेंस। ये भी इसके भी आ जाएंगे आपके 8-10 क्वेश्चन। और फिर इसके बाद जो इस आपके टॉपिक आ रहे हैं, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशन, ये सब का सब हम लोग मिसलेनियस वाले पोर्शन में कवर करेंगे। यहाँ सारे पेपर कवर हो जाएंगे। फिर देख लेते हैं हम जनरल हिंदी का पेपर। जनरल हिंदी में आपके 6 टॉपिक रहेंगे, पर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, टोटल वो बन जाता है आपका 60 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपका अपोजिट मतलब कि विलोम रहेगा, सेंटेंसेज एंड करेक्शन मतलब कि वर्तनी शुद्धि आ जाएगी, वन वर्ड फॉर सेवरल वर्ड अनेकार्थी आ जाएगा, सेम वर्ड मतलब आपका ये सिनोनिम्स पर्यायवाची हो गया, ठीक है। उसी तरीके से इन सभी चीज़ों का और जो ये बचेगा नाउन डिफाइंड बाय द एडजेक्टिव, विशेषण विशेष्य, और एक आपका आ गया सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। तो ये टोटल 60 नंबर यहाँ से और टोटल 140 नंबर इस GS में। अगर टोटल आप 200 में से जनरल कैटेगरी के होने के साथ अगर आप कहीं 130 से 135 अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो आपका प्रीलिम्स में बहन चूत कहाँ गया, इसको रोको साले को, वहीं पर गड़बड़ हो।